देखो, पहले तो हम पढ़ने वाले हैं जू पहले तो हम 4 चीज़ों के बोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले रबर बोर्ड के बारे में, इसका हेडक्वार्टर केरला के कोट्टायम में है। और ये बना कब था? 74 समथिंग में बना है। नहीं, रबर बोर्ड 47 में बन गया था। देन तुम्हारा हम कॉफ़ी कॉफ़ी बोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। 1942 में बना है। 53 में तुम्हारा ये बना है। टी टी बना है, इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। देन तुम्हारा तंबाकू का है गुंटूर में, 1975 में बना है। अब जूट के बारे, और ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आते हैं और सब सारे स्ट्रक्चर हैं। अब जूट के बारे में पढ़ लेते हैं। 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए। 25 से 35 टेम्परेचर चाहिए। एलुवेल सॉइल चाहिए। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। खरीफ क्रॉप है। खरीफ में इतनी बारिश होगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के भीतर आता है। हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। स्टेटरी बॉडी है। 3 ऑफिस है। न्यू दिल्ली में ऑफिस है तुम्हारा। और चेन्नई में है, हैदराबाद में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल आसाम को ठीक है। HQ कलकत्ता। उससे पीछे हमने पढ़ा था तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट लिंकेज स्कीम, 2015-14-15 के उसमें आई है। 3 स्कीम आई है। पहली स्कीम है 15, जो पहले जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, उन्हें 15,000 रुपये की 3-3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी EPFO की तरफ से पहले महीने में, है ना। दूसरी स्कीम है तुम्हारी जॉब क्रिएशन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। उसमें जो बेनिफिट होगा एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट होगा ना, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होगा, उसे बेनिफिट होगा। और EPO देगा फर्स्ट 4 ईयर के लिए। और सैलरी 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तीसरी है सपोर्ट सिस्टम ऑफ रिएम्बर्समेंट ऑफ एम्प्लॉयर। बेनिफिट अप टू 30,000 पर मंथ अप टू 2 ईयर टूवर्ड EPFO ईच एडिशनल एम्प्लॉय। सैलरी अप टू 1 लाख रुपए, ठीक है। विंडफॉल टैक्स पता है। रिन्यूएबल इंडिया का टारगेट है तुम्हारा 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। 2024 में हम 200 गीगावाट तक पहुंचे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। मछली के बारे में पता है। ICAR एक्वाकल्चर एंड ये मत्स्य संपदा है ना, प्लेटफॉर्म ऐप बनाया जाएगा। मल्टी लैंग्वेज होगा, नॉलेज देगा। दिल्ली डिक्लेरेशन पता है। महिलाओं के बारे में भी ये भी बढ़िया है। ये निधि के बारे में पता है, 2016 में बनाया गया था। अभी ITBI में 3 साल के लिए है। इंक्यूबेशन सेंटर होगा। और और उसकी फंडिंग देगा नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। देखो, जैसे इंडिया में कैग है, वैसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, है ये है। अब वैसे ही उसी की तर्ज पर या उसी की सब पार्ट है एशिया में, एशिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन। एशिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन, ये 1979 में बना था। इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। और है ना, और करंट जो इसके सेक्रेटरी हैं वो भी चाइना के हैं। परंतु इंडिया को ना 3 साल के लिए, 1979 में बना था, इंडिया को 3 साल के लिए हेड बनाया गया है 2024 से 27 तक। इसकी पहली मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी। 16वीं मीटिंग भी इसकी न्यू दिल्ली में ही हो रही है। सेक्रेटरीट है, असेंबली है। 3 साल में एक बार मिलते हैं। और कुछ है भी नहीं, बस ठीक है। और उसका जो सेक्रेटरी होता है, वो जो सेक्रेटरीट होता है वो सेक्रेटरी जनरल चलाता है, जो इसे असेंबली इलेक्ट करती है। 16 मीटिंग हुई है, ठीक है। फिर यही है। इससे पहले हमने कोल के वो उसके बारे में पढ़ा था, रबड़ के बारे में। 1947 में बन गया था। कॉफ़ी का 1942 में बन गया था। रबर का कोट्टायम में है। कॉफ़ी का बेंगलुरु में है। और तुम्हारा टी का 1953 में बना था। और एक तुम्हारा 1975 में बना था टबैको का, वो गुंटूर में आंध्र प्रदेश में। ये है। ऑल स्टेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आते हैं। जूट के बारे में पढ़ लेते हैं। जूट भी स्टेटरी है, बॉडी है। कलकत्ता में हेडक्वार्टर है। रीजनल न्यू दिल्ली में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है। खरीफ क्रॉप है।
250 से 150 से 250 पानी चाहिए, 25 से 35 टेम्परेचर चाहिए, वेल एलुवाइल सॉइल चाहिए, इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है, वेस्ट बंगाल और आसाम वो है, गोल्डन फाइबर के नाम से चलते हैं, और कुछ है भी नहीं। उससे पहले हमने पढ़ा था स्कीम, 3 स्कीम है। पहली स्कीम है तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट लिंकेज स्कीम, दो बजट 2024 में आई हुई है, जॉब क्रिएशन ऑब्जेक्टिव है। तो 3 स्कीम है। स्कीम वे टारगेट फर्स्ट एम्प्लॉय इन फॉर्मल सेक्टर रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ, जो बंदा पहली बार फॉर्मल सेक्टर में आया ये उसके लिए है। 1 मंथ मेरिज मिलेगा 15,000 के 3 टाइम, है ना। तो दूसरी स्कीम है फोकस ऑन जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंसेंटिव बेनिफिट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय बेस्ड ऑन ईपीएफओ कंट्रीब्यूटर ऑफ फर्स्ट 4 ईयर एलिजिबिलिटी, एम्प्लॉय सैलरी अप टू 1 लाख। स्कीम 3 है सपोर्ट रीएम्बर्समेंट टू एम्प्लॉयर बेनिफिट अप टू 3 लाख पर मंथ, 2 लाख 2 लाख ईच कंट्रीब्यूशन ईच एडिशनल एम्प्लॉयर विद सैलरी। विंडफॉल टैक्स अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एग्जाम्पल टैक्स ऑन ऑयल कंपनी ड्यूरिंग कोविड। रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीटेक एक्सपो, इंडिया टारगेट है 2030 तक ये रिन्यूएबल मिनिस्ट्री। रंगीन मछली मत्स्य संपदा एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री, आईसीआर सेंटर फॉर फ्रेश वाटर एक्वेरियम, दिल्ली डिक्लेरेशन, है ना। तो इसकी वो 7 दिसंबर 1944 को बना था, यूएन वो कंट्रियल में ये है। निधि आईटीबीआई इंक्यूबेटर वाला है 3 साल के लिए, ठीक है। 2016 में बना था, 2021 में बना था, ठीक है ठीक है, थैंक यू। देखो अब जैसे उन्होंने उन सर ने बताया था ना, शॉर्ट सेलिंग थी हिंडर पर फ्यूचर सेलिंग करना, वैसे ही एफएनओ इन्वेस्टर होते हैं। ये पहले ही 2 पार्टी के बीच में होता है, पहले ही मान लेते हैं कि भाई हमें ये खरीदना है, हमें ये बेचना है, तो भाई रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह ये काम करता है एफएनओ, ठीक है। इसके बारे में ये हमें पता ही है। और सेबी इसको देखती है, 19 उसमें बनी थी, 1988 में बनी थी, फिर 1992 में इसे स्टेटरी बना दिया गया। 9वीं मीटिंग हुई थी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की उज्बेकिस्तान के समरकंद में, हमारे निर्मला मैडम गई थी, निर्मला ताई। तो ना, तो क्या मैटर है, इसको 2016 में बना था। पहली बात तो ये कि आउटसाइड एशिया मेंबर भी हो सकते हैं। इसकी तो थीम है बिल्डिंग बैक रेजिलियंस करके थीम है, एक सेकंड के लिए बताता हूँ मैं। ये रही बिल्डिंग रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। एशिया के बाहर के मेंबर भी हो सकते हैं। 26% राइट चाइना के पास है, 5% रशिया के पास है, 7% इंडिया के पास है। HQ इसका वहाँ पर है, और 100 से ज़्यादा मेंबर है। परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है ये तुम्हारे UN में एंड इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में। इससे पहले हमने वो पढ़ा था इन्वेस्टर वही भविष्य को ऊपर कर लेते हैं, बन्नी चावल वाला, जैसे वो हिंडनबर्ग थी शॉर्ट सेलिंग कंपनी, एशियन ऑर्गेनाइजेशन एंड सुप्रीम ऑडिट, ये 1979 में बनी थी। पहली मीटिंग इसकी वहाँ पर हुई थी तुम्हारा न्यू दिल्ली में। 16वीं मीटिंग भी न्यू दिल्ली में हो रही है। 3 साल में एक बार मिलना जरूरी है। सेक्रेटरी हेडक्वार्टर इसका चाइना में है। सेक्रेटरी 3 साल का पद होता है, और एनुअल मीटिंग 3 साल में एक बार होती है। अब इसके 48 मेंबर हैं, ठीक है। ये जूट के बारे में पढ़ लिया, बाकी सब पढ़ ही रखा है, थैंक यू। लोन के बारे में पता, हेयर कट के बारे में पता है भाई, कुछ तो दे दो यार। जैसे मान ले किसी बंदे को पास जैसे मान ले, जैसे भाई कुछ दे दे, कुछ तो दे दे यार। 10 लाख रुपये दे दिए थे भाई, 5 तो दे दे यार। तो छोड़, तू 5 छोड़। डेट और ये होता है डेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्यों, जैसे मान लो किसी को आपको 5 लाख रुपये देने हैं और 6 महीने में देने हैं, और 6 में तू 12 में लौटा दियो, और तू ब्याज चल छोड़, 3% की छोड़, तू 2% की दे दियो, ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग है। वो पढ़ लिया था हमने, फिर ये भी पढ़ लिया था, थैंक यू। आगे पढ़ते हैं।
देखो, अब एक है तुम्हारा स्पाइड स्कीम। इसमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और एलआईसी के एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के भीतर आती है। और जो स्कीम है ये, इसमें जो 25-26 के लिए है, मेन कंपोनेंट है भाई, जहाँ जीआई टैग मिला है वहाँ उसको और अच्छा हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले एरिया में अच्छा काम करो, पोस्ट हार्वेस्ट इंप्रूवमेंट करो, क्वालिटी बढ़िया बनाओ, एक्सपोर्ट लाइट, जैसे सर्टिफिकेशन रजिस्टर एज एक्सपोर्टर स्पाइसेस, ये सर्टिफिकेशन होता है एक्सपोर्टर का। ये स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया देता है। स्पाइस बोर्ड तो इंडिया 1986 में बना था। डिपार्टमेंट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है ना, स्टेटरी बॉडी है। ठीक है, अब जो स्कीम है, अब भाई ये वाले करंट अफेयर इकोनॉमी के 6 महीने कंप्लीट हो गए। अब जानते हो इस साल और पुराने साल में क्या अंतर है? मैंने पुराने साल बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करी थी। इस साल भाई मैंने रिवीजन तो कर रखी है ना, ये बिगड़ी है, थैंक यू गॉड। अब हम दोबारा रिवाइज करते हैं थोड़ी देर में।